वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है क्लास 8 परीक्षा अध्ययन इसका हम जो है चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दोस्त और दुश्मन किस तरह से होते हैं, इसके ये जो है चैप्टर का नाम है। लास्ट तक वीडियो पे आप बने रहिएगा ताकि जो है इससे रिलेटेड जो है मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्या इससे बेटर और ज़रूरत है, ये आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग फिगर विच रूट ऑफ अ प्लांट वर्क ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इनमें देखिए अलग अलग पौधे दिए हुए हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो है इनमें किसकी रूट करेगी। तो यहाँ पे देखिए इनकी रूट्स ये जो है ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, इससे पौधों की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में फिगर नंबर ए, इस पर आपको टिक करना है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। अब उससे पहले बार बार इस चैप्टर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बार बार आए, तो हमें जब पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से हमारे सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया का है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, उसके बाद अमीबा, पैरामीशियम। तो ये सब जो है डायग्राम हमारे इसमें जो है एग्ज़ाम में, इसमें जो है चैप्टर में हमारे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, आपके बुक्स के अंदर भी मिल जाएगा। इसके बाद जैसे स्पाइरोग्रा, इसके बाद एल्गी के अंदर ये प्रोटोजोआ दो दिए हुए हैं। अब एल्गी के अंदर कौन कौन से आएंगे, यहाँ पर देखिए ब्रेड माउल्ड, यहाँ पर देखिए ब्रेड माउल्ड, उसके बाद पेनिसिलियम, उसके बाद एस्परगिलस। तो ये जो है हमारी इसमें जो है इस तरह से हमारे डायग्राम यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं। तो ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो नेक्ड आई मतलब जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन्हीं से रिलेटेड ये जो है पूरे क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड। मिल्क जो है दूध का दही में बनना, ये किसके कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस। तो बैक्टीरिया जो होता है, हमने जो भी देखा था, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो मिल्क दूध को टर्न मतलब बदल देता है, टर्न इनटू बदल देता है, कर्ड मतलब दही में। यहाँ पर आप लैक्टोबैसिलस जो है इस बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं, इस तरह जो है माइक्रोस्कोप से हमें ये दिखाई देते हैं, जो मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस तरह जो है देखिए हम डायग्राम के थ्रू हम इजी वे में हैं, वन बाई वन सीख रहे हैं, ताकि हम रटे नहीं, हमें वो चीज़ इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज। आपने देखा होगी ब्रेड और इडली जो है, इनका जो इडली डो ये जो है उनका ये फूल जाते हैं, मतलब अपने आप उनकी साइज बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है, जब हम ज़्यादा टाइम तक रख देते हैं तो ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। तो ग्रोथ GROWTH ग्रोथ ऑफ ईस्ट, YEAST ईस्ट सेल। तो ध्यान रखना है आपको कि आटे में इडली का और जो ब्रेड का डो होता है, इसका जो मिक्सचर होता है, ये जो होते हैं, ये क्यों इनमें जो है ये बढ़ जाते हैं, तो ये ईस्ट के कारण होता है। तो जब ईस्ट सेल का ग्रोथ होता है तभी ये होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इडली और ब्रेड डो में क्या, किस लिए, क्यों ये राइज होते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रेड की जो है, यहाँ पर ब्रेड का डायग्राम दिखाया गया है। इसके आप देख सकते हैं इस पर कैसे ईस्ट जो है ये इसके ऊपर पूरा ये फैला हुआ है इस तरह से। तो ये इस तरह से जो है इसका, ये आपको मैं डायग्राम के माप से आपको दिखा रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ। अब ईस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ईस्ट का यूज जो है एल्कोहल को बनाने के लिए, लिकर बनाने के लिए। तो ALCOHOL, इसको भी हमें स्पेलिंग याद रखना है, कई बार ये स्पेलिंग आपको पास आएगी, एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कीपिंग द मॉइस्चरिंग ब्रेड इन अ कवर्ड बॉक्स फॉर सम डेज it gets with the fungus, which situation is responsible for the growth of the fungus। अच्छा, उसके ऊपर जो फंगस लग जाते हैं। अच्छा, पिछले वाले सॉरी में जो ब्रेड में मैंने बताया था वो वहाँ पे फंगस की इमेज थी एक्चुअली डायग्राम में, तो उसको थोड़ा सा आपने अमेंडमेंट कर लेना है कि वो फंगस की इमेज थी। और
यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था इडली वाला, तो इडली के अंदर आपने देखा होगा कि इसका जो है साइज़, जब हम रात भर हम इडली का जो लिक्विड वाला है वो उसकी साइज़ बढ़ जाती है, तो वो होता है ईस्ट के कारण। और जो ब्रेड में जो ग्रोथ होती है वहाँ पर जो है ये फंगस आ जाते हैं। तो जो डायग्राम मैंने दिखाया था वो एक्चुअली फंगस का है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद कीपिंग द मॉइस्चर्ड ब्रेड इन द कवर्ड बॉक्स फॉर सम टाइम, यदि जो है मॉइस्चर ब्रेड को जो आप बॉक्स के अंदर जो है मतलब गीली जो ब्रेड रहती है उसको यदि आप एक बॉक्स के अंदर, कवर्ड बॉक्स के अंदर रख देते हैं, तो इट गेट्स विथ फंगस, उसके अंदर फंगस आ जाते हैं। विच सिचुएशन, इसके लिए कौन सी सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए वो जो है एब्सेंस ऑफ द सनलाइट, उसको सनलाइट नहीं मिलती है, इसीलिए उसमें फंगस आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ABSENCE, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, SUNLIGHT। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसमें कौन काम करता है? जो शरीर से रोग के प्रतिरोधक के लिए काम करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्पेलिंग आपको याद रखना है, STREPTO, स्ट्रेप्टो, MYCIN, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको प्रैक्टिस कर लेना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन है जो कि ये लगाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, ये जो है डायग्राम आप देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर ऑफ द मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। तो जो प्रोटोजोन होता है कैरियर ऑफ द, उसको कैरियर उस मलेरिया को, कैरियर ऑफ द मलेरिया, मलेरिया को जो ले जाने वाला होता है जिस है उसका जो है प्रोटोजोन कण होता है, तो कौन उसको ले जाता है? तो वो जो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। फीमेल FEMALE, फीमेल, ANO फ्लीज, PHELES, एनोफ्लीज। मॉस्किटो की सभी को याद होगी, MOSQUITO। तो ध्यान रखना है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, इसके कारण जो है ये जो है मलेरिया फैलता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा कि ये जो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है जिसके कारण जो है मलेरिया जो है आदमियों तक फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो फैलती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो वो कैसे होती है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हाउस फ्लाई, मतलब मक्खियाँ आपने घरों में देखी होगी, तो वो जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉमन कैरियर इनको माना जाता है। तो हाउस फ्लाई, HOUSE, हाउस, FLY, याद रखना है हाउस फ्लाई। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाउस फ्लाई। यहाँ पर आप हाउस फ्लाई आप देख सकते हैं, ये घरों में ये जो है यही है जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू द अल्कोहल। तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्मेंटेशन, FERMEN, फर्मेंटेशन, TATION, ध्यान देना है। फर्मेंटेशन, FERMENTATION। तो जो शुगर से अल्कोहल का बनने का प्रोसेस कहलाता है उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, FERMENTATION। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं फटाफट कवर करता हूँ इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पहले वाले का होगा फिगर ए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन सभी में पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन वाटर में भी पाए जाते हैं, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, और ऑल टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद मिल्क टर्न इनटू द कर्ड बाय द लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। इसके बाद ब्रेड और इडली जो डोस वाला है इसका ग्रोथ ऑफ द ईस्ट सेल के कारण होता है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल बनाने में काम होता है। कीपिंग वाले का मैंने बता दिया था, एब्सेंस ऑफ द सनलाइट होगा। और उसके बाद एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैरियर ऑफ द मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, female anopheles mosquito, most common carrier of the communicable disease housefly. The process of the conversion of the sugar into alcohol is called fermentation.
तो आई होप यहाँ तक आपको पूरे याद हो गए होंगे, यहीं का यहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।